हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो आप लोगों को पता होगा आज कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम था, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके आंसर की के बारे में, ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इसमें आपके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके आंसर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकें और आप लोग इससे अपना जो आंसर की है वो मैच कर सकते हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो यहाँ पे मिलते नहीं हैं, तो आयोग जो है इन्हें हटा सकता है या फिर आयोग जो है इनमें डिफरेंट आंसर दे सकता है। अदरवाइज हम प्रयास करेंगे कि जो ऑथोराइज्ड सोर्स हैं यहाँ से हम इनके आंसर बता सकें, तो आप लोग अपने आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आया था आपका, ये आपका था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से अगर हटाना है तो कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो देखिए, अगर आप कंप्यूटर में किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में चले जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाती है और परमानेंटली डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता था। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट देखें, दीवान खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। तो जो अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि थी इसे पाए बाकी कहा जाता था। अब कुछ बुक्स में आपका मदद ए मास के बारे में भी लिखा गया है, लेकिन मदद ए मास जो है आपका धार्मिक प्रयोजन के लिए दी जाने वाली एक भूमि थी। तो अब देखते हैं कि आयोग इसका क्या आंसर मानता है। ज़्यादा संभावना पाए बाकी की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है, सूर्यास्त कानून जो है, सूर्यास्त जो नियम था, ये किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। तो देखिए, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये सीधे सीधे इसमें आपका किसानों को अधिकार दिया गया था। महालवाड़ी में गांव को अधिकार दिया गया था राजस्व वसूली का, लेकिन जो स्थायी बंदोबस्त था इसमें अधिकार दिया गया था जमींदार को। और जमींदार को साफ साफ हिदायत दी गई थी कि जिस तिथि को बताया गया उस तिथि के सूर्यास्त से पहले आपने जो राजस्व है वो जमा करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। अन्यथा आपकी जो ये यहाँ पे नौकरी है एक तरीके से जो दी गई थी राजस्व वसूली की, उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सूर्यास्त कानून किससे संबंधित था, स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूछा गया, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर, ये नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिया गया था आपका नारायण गुरु जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी। तो इसका सही आंसर है मलिक अंबर। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाटा मारू क्या था। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, कामागाटा मारू और तोसा मारू, ये दो जहाज़ थे जिसमें जो स्वतंत्रता सेनानी थे ये ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, तो ये जापानी जहाज़ था। नेक्स्ट देखें, भारत में विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपका जो विकेंद्रीकरण यानी कि पंचायती राज व्यवस्था थी, पंचायती राज व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया था लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, सबको उपलब्ध है। तो आपने पढ़ा होगा जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं वो हैं आपके आर्टिकल 15, 16, इसके साथ साथ 19, 29 और 30। ठीक है, 19, 29 और 30 केवल ये हैं। जबकि यहाँ पे एक दिया गया आपका ऑप्शन डी में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 में आता है, इसलिए ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट देखें, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो सभी ने पढ़ा होगा, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठित हुआ था। 2015 में उसका नाम कर दिया गया नीति आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखें, भारत में जनता के धन संरक्षक कौन है। तो जनता के धन का संरक्षक माना जाता है आपका कैग को। ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो देखिए, विशेष बैठक बुलाने के लिए जिला परिषद की कुल 1/5 सदस्यों की आवश्यकता होती है। वैसे सामान्यतः आपका 1/3 सदस्य भी बहुत जगह दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लें। इसका सही आंसर वैसे 1/5 सदस्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट है, MB। ठीक है, इसकी अधिकतम बाइट्स में स्टोर क्षमता कितनी है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि एक 256 MB में कितने बाइट्स होंगे, ये पूछा गया आपसे। तो आप लोग जानते हैं कि 1 MB में 224 KB होते हैं और 224 KB में यानी कि 1 KB में 224 बाइट्स होते हैं। तो टोटल मिला के आप लोग कह सकते हैं 256 गुणा 224 गुणा 224। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस वजह से वीडियोज भी नहीं आ पा रही हैं और आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन लग रहा होगा आप लोगों को, तो आप लोग एडजस्ट कर लें ऐसे ही। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। जो ट्रांसजेंडर हैं इन्हें थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई थी भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा
2014 में, ठीक है। और इसके बाद इसको अभी लागू जो किया गया था वो 2019 से लागू किया गया, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है 2019-20 से। अभी हाल ही में आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 2014 में थर्ड जेंडर के रूप में इन्हें मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम ईसाइयों की जनसंख्या है बिहार में, ठीक है। अगर आप सेंसस देखते हैं 2011 का, तो राज्यवार आपको डेटा मिल जाएगा, बिहार में सबसे कम है। नेक्स्ट देखें, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से दर्रा पूछा गया है कौन सा भारत में नहीं, यानी कि भारत के अधिकार में नहीं है। तो ये सारे के सारे जो दर्रे हैं ये सियाचिन ग्लेशियर के आसपास पड़ते हैं, और इनमें से आपका जो गेसर ब्रूम है, ठीक है, ये बहुत सी बुक्स में दिया हुआ है, गेसर ब्रूम दर्रा जो है ये पाकिस्तान और थोड़ा सा चीन के अधिकार में है, भारत के अधिकार में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गेसर ब्रूम अर्थात बी। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया था। तो थालवेग सिद्धांत जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का मुख्य कारण है, सर क्रीक, ठीक है। तो सर क्रीक के लिए ही थालवेग सिद्धांत लाया गया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। एक चीज़ ध्यान दें, सर क्रीक जो है गुजरात में, ठीक है। और क्रीक क्या होती है, जो आपकी समुद्र का एक संकरा भाग जो ज़मीन के अंदर घुसा हुआ है। जिस प्रकार आपका ज़मीन का अगर संकरा भाग समुद्र में चला जाए तो प्रायद्वीप कहते हैं, उसी प्रकार समुद्र का संकरा भाग ज़मीन में आ जाए यानी कि स्थल भाग में आ जाए तो उसे क्रीक कहते हैं। तो सर क्रीक, कोरी क्रीक, गोदिया क्रीक, ये सब गुजरात में है, कच्छ के रण में, तो वहीं पे आपका सर क्रीक, ठीक है। इसी के लिए थालवेग सिद्धांत आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। तो एनसीईआरटी के डेटा के अनुसार उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है आपका मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेट है चुम्बक, तो चुम्बक सबसे ज़्यादा किस में चिपकेगा, जिसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होगी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैग्नेटाइट सबसे उत्तम प्रकार का लौह अयस्क होगा, ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो आपका पंजाब में लगभग 31%, ठीक है। और उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश का नंबर था, तो हिमाचल प्रदेश में आप लोग देखेंगे लगभग यहाँ पे 25% जनसंख्या जो है ये एससी वाली है, तो ध्यान रखें। बाकी में इसमें 20% है, उत्तर प्रदेश में आपका 20 दशमलव कुछ परसेंट है, और पश्चिम बंगाल आपका 23% के आसपास है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान। तो देखिए, आपका राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान एक आपने पढ़ा होगा देहरादून में है, लेकिन राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान जो है आपका ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखें, सिल्यूरियन सेल निम्नलिखित में से किन सेल तंत्रों या क्रमों में से संबंधित है। तो ध्यान दें भैया, जो आर्कियन क्रम की सेल हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जो भारत का आप स्थलीय विस्तार और अन्य चीज़ें पढ़ते हैं भारत के भूगोल में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और गोंडवाना इस क्रम की चट्टान है, ठीक है। इनमें से आर्कियन का एक पार्ट आपका द्रविडियन, और द्रविडियन में ही आपका आता है सिल्यूरियन सेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसमें आपका आर्कियन भी दिया हुआ है और द्रविडियन भी दिया हुआ है, तो हो सकता है कि इसमें आपका ऑब्जेक्शन लग जाए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया, तो इसमें है। तो अभी जो भारत की 2023-24 का जो बजट आया है 2023-24 के लिए, ठीक है, तो इसमें आपका सप्तऋषि करके एक सिस्टम बनाया गया था, जिसमें 7 ऐसी प्राथमिकताएं रखी गई थी जो बहुत आवश्यक हैं, जिन पे विशेष जोर देना है। तो इनमें आपका आखिरी पायदान तक पहुँचना ये भी ये सम्मिलित था, हरित विकास सम्मिलित है, युवा शक्ति सम्मिलित है, लेकिन महिला सशक्तिकरण सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। तो अभी आपने सुना होगा कि तुर्की में ऐसा भूकंप आया है और जिससे बहुत सारे लोगों की जान चलेगी, ठीक है, बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, तो इसके लिए ऑपरेशन दोस्त जो है भारत ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23, ठीक है, 2023 में आयोजित हुआ है। तो ये किन दो देशों के बीच हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है आपका भारत और जापान। भारत और जापान के बीच में एक और अभ्यास किया जाता है आपका धर्म गार्जियन। तो ये दोनों गार्जियन वाले भारत और जापान के मध्य हैं, ठीक। नेक्स्ट देखें, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का नाम क्या है। तो गूगल के द्वारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस हाल ही में शुरू की गई है उसका नाम है आपका बार्ड, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें बहुत से स्टूडेंट चैट जीपीटी के साथ कंफ्यूज थे, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किए गए भैया, आप लोग देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है 26वां, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया। तो आप लोग ऐसे ही लगा सकते हैं भैया, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, तो विंटर गेम्स में स्कीइंग जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। तो आपका जो हरियाणा है, असम है, गुजरात है, यहाँ पे कुछ ऐसा ग्लेशियर्स है नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर था आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ स्कीइंग तथा अन्य जो विंटर गेम्स हैं उन्हें आयोजित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट देखें, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। तो आपने प्रस्तावना में सबसे पहले पढ़ा होगा
भारत जो है आपका राज्यों का एक संघ है करके, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत जो है राज्यों का संघ है। नेक्स्ट देखें, निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। मैं तबीयत ख़राब और थोड़े से पर्सनल काम की वजह से आपका वीडियो नहीं दे पाया, अदरवाइज़ हम इसे कवर करते परीक्षा वाणी जो करंट अफेयर है उस सीरीज में, बट कोई नहीं, हम जो आपका आने वाला फर्स्ट गार्ड एग्जाम है उसके लिए अच्छे से कवर करेंगे सारे टॉपिक्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर था उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित हुई थी फरवरी 2023 में पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, चंद शासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? तो दस्तूर था एक नजराना, एक कर था, ठीक है, ग्रामीण से लिया जाने वाला, तो नजराना कहते हैं इसे। तालेश्वर ताम्रपत्र में निम्न में से उत्तराखंड के किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र जो है इसमें आपका 5 राजाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय, ठीक है। लेकिन ये जो ताम्रपत्र माना जाता है यशवंत कटोच जी की बुक के अनुसार ये द्युतिवर्मन इसका सही आंसर है। लेकिन अगर आप देखें तो सभी राजा जिसमें जितने इसमें दिए गए हैं, अग्निवर्मन है, विष्णुवर्मन है, इन सबका नाम इसमें मिलता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पेंस वाला है। अब आयोग इसका आंसर तो द्युतिवर्मन ही मानेगा, लेकिन इसमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, ठीक है। अगला देखें, निम्न में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन वेनसांग करता है? तो आप लोग इसे एलिमिनेट करके बना सकते थे भाई, कि आपका जो कत्यूरी राजवंश है, कत्यूरी राजवंश की स्थापना 700 ईस्वी में मानी जाती है, ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के रूप में। बाकी जो कत्यूरी आई वो तो 1000 ईस्वी के बाद आए हैं, ठीक है, 1050 के बाद माने जाते हैं। ऐसे आपका दूसरा जैसे पौरव वंश, तो पौरव वंश का काल आपको नहीं भी पता था तो इसे छोड़ देते। चंद्रवंश 700 ईस्वी माना जाता है, ये आपके अजय राव जी तो 1025 मानते हैं। परमार वंश 688 कम से कम या फिर 888 माना जाता है। जबकि वेनसांग जो है 636 के आसपास उत्तराखंड में था, यानी कि आप कह सकते हैं 630 में आया, 645 में गया, तो इस दौरान पौरव वंश का राज होगा, तो आप सीधे लगा सकते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पौरव वंश, ठीक है। नेक्स्ट देखें, रानी कर्णावती किस परमार शासक की संरक्षिका थी? ठीक है, तो श्यामान शाह, श्याम शाह, महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो महीपति शाह की पत्नी थी, इसलिए पृथ्वीपति शाह की ये संरक्षिका हुई, ठीक। काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो काशीपुर का प्राचीन नाम बहुत से एग्जाम से पहले पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, गोविसान। लगभग जितने भी उत्तराखंड की तैयारी करने वाले हैं, जिनने हिस्ट्री पढ़ी है, सब ने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड का प्रथम राजनेता कौन था? यहाँ पे ध्यान दें भैया, इसमें पूछा गया है कि प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया, ठीक है। तो जो आपका प्रथम राजनेता पूछा गया है, तो देखिए असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था, 1920 से शुरू हुआ था, ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन। अब 1921 में मोहन सिंह मेहता जेल गए थे, लेकिन अजय राउत की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है उत्तराखंड की पहली राजनैतिक गिरफ्तारी, ठीक है। अगर यहाँ पे राजनेता की जगह राजनैतिक दिया होता तो इसका आंसर मोहन सिंह मेहता ही होता, लेकिन बद्रदत्त पांडे जी इसमें ऑप्शन में दिया है, और बद्रदत्त पांडे भी इस असहयोग आंदोलन के दौरान 1 साल के लिए जेल में रहे थे, तो इसमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक आयोग है, इसका सही आंसर मानेगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहन सिंह मेहता, ठीक है, अजय राउत जी की बुक के अनुसार मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखें, हारदूत संबंधित है, तो हारदूत का जो मेला होता है ये टिहरी के सेम मुखिम वाले क्षेत्र में लगता है, नाग देवता से संबंधित है। उपरोक्त तो सभी भी आंसर दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन दिया है, लेकिन इसमें नाग देवता मेन थे। अब भगवान कृष्ण या भगवती दुर्गा से तो ऐसा कोई त्यौहार हमने पढ़ा नहीं है, तो इसमें देख लें, ठीक है। जहाँ तक है आयोग नाग देवता है, इसका सही मानेगा। नेक्स्ट है छपेली। देखिए छपेली में बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं इनने आंसर दिया हुआ है कि भैया नृत्य का प्रकार है, लेकिन परीक्षा वाणी की बुक आप उठाते हैं तो वहाँ पर नृत्य में कहीं भी छपेली को इंक्लूड नहीं किया गया है। छपेली एक गायन के रूप में जरूर है, तो एक गीत जो है लोकगीत छपेली है, तो इसका सही आंसर लोकगीत होना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें नृत्य भी दिया हुआ है, और बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जो नृत्य के रूप में भी कवर करते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्शन लग सकता है। देखते हैं आयोग क्या मानता है, ठीक है। इसका सही आंसर वैसे गाना होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड में कमीण का क्या कार्य था? तो कमीण आप लोग जानते हैं कि कमीण, सयाना, ये सब एक ग्राम के मुखिया के रूप में होते थे, और इन्हें कर वसूलने के लिए नियुक्त किया जाता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, निश्चित गाँव से राजस्व एकत्रित करना। नेक्स्ट देखें, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी, तो आप सभी ने पढ़ा होगा हिल यात्रा पश्चिमी नेपाल से उत्तराखंड में आई थी, तो नेपाल की जो है देन है हिल यात्रा, इसलिए मान सकते हैं कि गोरखों के द्वारा यहाँ शुरू की गई थी, क्योंकि आप जानते हैं कुमाऊं में गोरखों का शासन 25 वर्ष तक रहा, तो 25 वर्ष में इन्होंने अपना जो त्यौहार है, अपना सांस्कृतिक त्यौहार, उसे यहाँ भी मनाया होगा, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने के लिए जाना जाता है? तो सबने पढ़ा होगा मौण मेला, ठीक है, मछ मौण है, जतरियाडो मौण है, तो ये मौण मेले के प्रकार है, तो मौण मेला मनाया जाता है, ठीक। अगला है भद्रराज एक लोक देखते हैं, ठीक है, तो भद्रराज का मेला भी लगता है आपका, तो भद्रराज जो है ये देहरादून में लगता है मेला, तो ये जौनसार बाबर क्षेत्र से इसका संबंध होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। नंदाकोट, चौखंबा, दूनागिरी सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है। कुला कांगड़ी जो है ये आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो सही आंसर है सी। नेक्स्ट है नौला जो है स्वाभाविक रूप से होने वाला जलभृत, इसमें लिखा हुआ है नौला, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा, देखिए यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया, ठीक है। तो कौन सा नौला और कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट अफेयर में कि स्यूनराकोट का नौला जो है इसे राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्थल के रूप में घोषित किया गया था भारत सरकार द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्यूनराकोट का नौला, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है जमरानी बांध किस जनपद में स्थित है। तो जमरानी बांध जो प्रोजेक्ट था इसको मैंने परीक्षा वाणी करंट अफेयर सीरीज में कवर किया हुआ है, बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जमरानी बांध, गोला नदी पर बना हुआ है, और अभी राज्य सरकार के द्वारा इसे जो आपका नेशनल जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि परियोजना, नेशनल परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मान्यता दे दी गई थी, और इसका कार्य दोबारा शुरू हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने उसमें बताया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसा हो सकता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लिंगाताल जो कि आपका फूलों की घाटी के आसपास स्थित है, ठीक है। लिंगाताल और गोहना ताल ये तो चमोली में है, लेकिन जो तारक ताल है, ये तारक ताल अभी तक तो नहीं पड़ा उत्तराखंड में, ठीक है। और ना ही कोई राष्ट्रीय महत्व का या फिर कोई ऐसा स्पेशल इसे मेंशन किया गया कहीं न्यूज़ में रहा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो तारक ताल हो सकता है कि तड़ाग ताल को इसने तारक ताल लिख दिया हो, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही इसने तारक लिखा हुआ है, TARAK अच्छे से, ठीक। तो अगर इसने तड़ाग ताल कहना चाह रहा है अल्मोड़ा वाला, तो इसमें ऑब्जेक्शन लग सकता है, क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। अन्यथा आप लोग मान सकते हैं चकनी ताल भी हमने नहीं सुना है, तो चकनी ताल भी ऐसा कोई महत्व का ताल नहीं है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। बहुत से लोग इसको तारक ताल बता रहे हैं, तो आप लोग देख लें, इसमें मैं कोई आंसर नहीं दूंगा अभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। तो सभी जानते हैं उधम सिंह नगर की है, ठीक है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी अवरोही क्रम, बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती करके आए। तो देखिए हम आरोही क्रम में ही पढ़ते हैं, सबसे कम फिर उससे ज़्यादा बढ़ते क्रम में, ठीक है। लेकिन यहाँ अवरोही पूछा है, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा फिर उससे कम उससे कम। तो सबसे ज़्यादा इन जनपदों में अगर आप देखते हैं तो पिथौरागढ़ की सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि देहरादून उसके बाद नैनीताल फिर पिथौरागढ़ ही आता है, तो पिथौरागढ़ की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद रुद्रप्रयाग फिर उधम सिंह नगर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो देखिए अलकनंदा जो है, अलकनंदा का पर्वत क्षेत्र देखते हैं तो इस तरीके से है, और यहाँ से आपकी सारी नदियाँ मिलती हैं, जैसे धौली गंगा, नंदा, नंदाकिनी, ठीक है। और इसके बाद पिंडरी भी ऐसे मिलते हैं, लेकिन जो मंदाकिनी है ये रुद्रप्रयाग में बहती है और ऐसे करके ऊपर से आके यहाँ पे मिलती है। तो नंदाकिनी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सॉरी मंदाकिनी, ठीक है। इसी में बाढ़ भी आई थी केदारनाथ आपदा वाली, तो आप लोगों को पता होगा ये रुद्रप्रयाग में ही बहती है पूरी तरीके से, वहीं से उद्गम होता है और वहीं समाप्त हो जाती है। 48वां देखें निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना और टॉन्स के मध्य में निवास करती है। तो आप जानते होंगे जो आपका देहरादून जनपद है उसमें यमुना कुछ ऐसे बहती है और बीच से देहरादून को काटती है, और जो टॉन्स नदी है वो ऐसे हिमाचल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए आती है, और जो ये क्षेत्र है मेनली ये कहलाता है आपका जौनसार बाबर क्षेत्र, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। थारू आपके उधम सिंह नगर में रहते हैं, राजी आपके पिथौरागढ़ में रहते हैं, भोटिया आपके पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली इन क्षेत्रों में रहते हैं, तो इसका सही आंसर जौनसार होगा। नेक्स्ट देखें आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 19-20 में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर कितनी थी। तो बेरोजगारी दर आपका इसमें 7.1% के आसपास रही थी। ये आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 है उसके अनुसार है, तो आप लोग चेक कर लें इसे, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति यानी कि MSME 2015 की जो नीति आई थी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान की अधिकतम सीमा यानी कि सब्सिडी जो दी जाती है उसकी अधिकतम सीमा क्या थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25 लाख रुपया, ठीक है। नेक्स्ट देखें मिलान करने के लिए आया हुआ है, सभी लोग इसको आराम से मिलान कर पाए होंगे। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। 1 का 3, तो 1 का 3 आपका 2 ऑप्शनों में दिख रहा है बी और सी में। नेक्स्ट है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, सबने पढ़ा होगा पिथौरागढ़ में है, ठीक है, कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए, मैंने अभी ये परीक्षावाणी सीरीज में ही बताया हुआ था। तो बी का होगा आपका 4, तो बी का 4 केवल 1 में दिख रहा है ऑप्शन बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में है, सोना नदी पौड़ी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और अटपटा सा भी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में लेकिन इसके बारे में दिया होगा, और वो जो PDF है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, तो मैं उसे पूरा पढ़ नहीं पाया,
तो इसका जो सही आंसर हो सकता है वो या तो 1520 रुपये है, ठीक है, या फिर आपका ऑप्शन सी हो सकता है। तो आप लोग अभी 1520 रुपये के साथ जाएं और इसे सस्पेंस में रख दें, ठीक है। इसका सही आंसर मैं सर्च करके आपको बता दूंगा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट पढ़ने के बाद, ठीक। नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड में ये जो बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपका 12th लेवल का जो एग्ज़ाम था कनिष्ठ सहायक का, जिस उम्मीद से आप लोग गए थे पेपर देने, तो इस लेवल का क्वेश्चन पेपर आया नहीं है, बहुत हाई लेवल का बना दिया। इवन पटवारी लेखपाल का जो इससे पहले पेपर हुआ था उससे भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो बहुत ज़्यादा डीप इसमें क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है, मेरिट बहुत कम जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के पेपर दिया हुआ है तो ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखें नेक्स्ट, उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, ये तो कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 जून 2002 को शुरू हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान। तो अभी आपका हाल ही में पूछा था सर्वाधिक योगदान किसका है, ठीक है, इससे पिछले वाले पेपर में। तो उसमें आपने देखा था द्वितीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, जो था आपका 44.98%, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में ही ये दिया हुआ है। तो इसमें तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है वो है 42.92%, यानी कि सर्वाधिक योगदान द्वितीय का है, फिर तृतीय का है, फिर प्राथमिक क्षेत्र का है, ठीक। अगला है, समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखें, समग्र शिक्षा अभियान अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जब आपकी नई शिक्षा नीति आई NEP 2020 की, तो इसके बाद आपका समग्र शिक्षा अभियान चर्चा में आई थी। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट इसका 2020-21 लगा के आए, लेकिन वो आपका समग्र शिक्षा अभियान 2.0 है, ठीक है। लेकिन समग्र शिक्षा अभियान 2.0 नहीं पूछी गई है, समग्र शिक्षा अभियान योजना पूछी गई है पहली वाली, तो ये आपकी 2018-19 में शुरू हो गई थी, ठीक। तो आप लोग इसे एक बार चेक कर लें, इसका सही आंसर 2018-19 है। अगर आयोग समग्र शिक्षा अभियान जो अभी चर्चा में रही 2.0 उसकी बात कर रहा होगा तो इसका आंसर 2020-21 होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है, श्रेणी YEBWFD, ठीक है। तो इसमें अगला पद कौन सा है पूछा गया था। तो अगर आप लोग मिलाते हैं तो इसमें क्या है कि बी के बाद देखें, बी के बाद D दिया हुआ है, ठीक है, 1 छोड़ के, फिर D के बाद 2 छोड़ के H दिया हुआ है, फिर इसके बाद I दिया है 3 छोड़ के, तो ऐसे ही 4 छोड़ के देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे Q आ जाएगा, सॉरी L आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है। इस सीरीज में अगर आप देखें तो A आंसर आपका सही था। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ABCDEF ये सब पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ADE। जब आप इनको सही तरीके से अरेंज करते हैं तो ऐसे करके बनता था, AD और E आ रहा था, ठीक है, ऐसे करके एक लाइन में आ रहे थे, तो AD इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, एक दुकानदार के एक कमीज़ के वास्तविक मूल्य 975 को 20% बढ़ाकर लिखता है। तो इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करते हैं, 975 का 20% कितना आता है, फिर उसके बाद 1200 का 10% कितना है, उनको आप ऐड करते हैं तो आपका आंसर जो है वो 174.60 रुपये के आसपास आ रहा था, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका 12th लेवल का पेपर था इसमें साइंस से पूछी गई थी, मेनली साइंस और कंप्यूटर, इसमें अलग पोर्सन रखा गया था UK SSC के सिलेबस से हट के। तो यहाँ पर इनने मैथ से नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन मैथ से डाल दी है, साइंस के बेस पर इनने मैथ से डाली हुई है, ठीक है। तो रीजनिंग पूछी जानी चाहिए थी, लेकिन मैथ्स पूछ दी, कोई बात नहीं। आप लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे, नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। किसी शहर का मार्च महीने के प्रथम 4 सप्ताह, जो ये क्वेश्चन है 59, तो इसका सही आंसर आ रहा था आपका 24, इसे आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है, एक समाचार पत्र अभिकर्ता समान संख्या में 3 भिन्न भिन्न समाचार पत्र बांटता है, तो इसका सही आंसर था आपका आंसर बी 262। तो आप लोग घर में इसे सॉल्व करें, अगर नहीं हो पाएंगे तो कमेंट करके बताएं, हम ट्रिक बता देंगे आपको कैसे इनको सॉल्व करना है, तरीका, ठीक है। एक व्यक्ति के एक कैंप में 42 दिन का भोजन उपलब्ध था, तो इसमें आपका टोटल आ रहा था 900, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट देखें, 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ये मैंने उत्तराखंड परीक्षावाणी वाले वीडियो में, जो करंट अफेयर की वीडियो थी उसमें बताया हुआ है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, उसमें मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया हुआ है, ठीक है। तो आपने उसे देख लें जरूर प्लेलिस्ट में जाके। तो इसका जो सही आंसर था, उत्तराखंड का रैंक था 15वां, ठीक। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैसें भरी जाती हैं। तो बल्ब में देखें, बल्ब के अंदर जो है रिएक्शन करके जो इनका फिलामेंट है वो जल ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, तो इसके लिए इनएक्टिव गैस है, जो अक्रिय गैस होती हैं, इन्हें इसके अंदर डाला जाता है। तो इसमें जो आपका सही आंसर था वो था नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस, ठीक है। इसमें फंसाने के लिए 2 ऑप्शन दे दिए, तो ध्यान रखें, नाइट्रोजन और ऑर्गन। देखें भैया, जो बहुत से यूट्यूबर हैं ये अपने व्यू बढ़ाने के लिए, और सबसे पहले वीडियो आए तो बहुत सारे लोग देखें, तो इसके लिए बहुत से यूट्यूबर्स ने गलत आंसर दिए हुए हैं। लेकिन मैंने पूरा सर्च किया है, जो आपके ऑथोराइज्ड सोर्स हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है या फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल साइट्स होते हैं, यहाँ से डेटा उठा के लाया हूँ। तो जो क्वेश्चन मुझे डेटा से ऑथोराइज्ड मिले उनके आंसर, तो उन्हीं को मैंने यहाँ बताया हुआ है। जो नहीं मिले उनमें मैं सस्पेंस है करके बता दूंगा आपको, ठीक है। इसलिए आप लोग इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है, अग्निशमक के मुख्य घटक क्या हैं। तो जो आपका अग्निशामक होता है, आग बुझाने वाला, तो उसके मुख्य घटक है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaSCO3, ठीक है। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
सामान्यतः मार्स गैस, तो मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षावाणी में भी दिया हुआ है, बहुत जगह दिया हुआ है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। अगला है विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। देखो भैया, विद्युत बनाने वाला, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और एमीटर जो है ये तो मीटर है ना, यानी कि मापने के यंत्र हैं, मापक हैं। और मोटर जो है, मोटर तो क्या करती है, लाइट से आप लोग चलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, किसी चीज़ को घुमाती है, ठीक है। लेकिन जनरेटर जो है, इसमें आप लोग तेल भरते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं और लाइट जलती है, तो ये क्या करता है, आपका विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर जनरेटर हो जाएगा। शादी ब्याह में सबने देखा होगा, लाइट चले जाती है तो जनरेटर को जला देते हैं, ठीक। नेक्स्ट है मैंग्रोव क्या होते हैं। तो मैंग्रोव आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे सलाइन वाटर होता है, बहुत ही ज़्यादा लवणीय पानी होगा, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा, तो उसमें उगने वाली जो वनस्पतियाँ हैं उन्हें मैंग्रोव कहा जाता है। अभी मैंग्रोव के संरक्षण के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो आपका वन रिपोर्ट थी, इसमें भी मैंग्रोव्स को स्पेशली मेंशन किया गया था, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप ध्यान रखें, नमक सहिष्णु, ठीक है, यानी कि सलाइन टॉलरेंट। नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम कब आया था। तो जैव विविधता 2002 का अधिनियम है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है। तो गाय की विदेशी नस्ल इसमें देखें, लाल सिंधी है, साहिवाल है या मुर्रा है, ये सब आपका देसी नस्ल ही हैं। और जबकि जर्सी जो है आपका विदेशी नस्ल है, ये शायद आपका यूएसए के आसपास की गाय है, तो इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति के तहत, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जर्सी जो है आपका विदेशी नस्ल की गाय है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखिए कंप्यूटर का भी इतना ज़्यादा हार्ड यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि बहुत से स्टूडेंट हैं नहीं कर पाए। यहाँ पे दिया हुआ है टीसीपी और आईपी। टीसीपी या आईपी जो होता है, आईपी रेफरेंस मॉडल की जो 4 परतें हैं, 4 लेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स, वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही था, जिसके अंतर्गत आपका आते हैं एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन आपका जनरली जिनने अच्छे से कंप्यूटर पढ़ा हुआ है उन्हीं ने ही बनाया होगा, ठीक है, सबके बस का नहीं है, तो निराश नहीं होना अगर आपसे नहीं बना तो। 72 देखें, एक प्रकार का रजिस्टर है, यहाँ पे दिया हुआ है रिक्त स्थान, एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। तो इसका सही आंसर है आपका प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर में सारे प्रोग्राम स्टोर रहते हैं और वहीं से आपके अगले जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन जाते हैं, तो प्रोग्राम काउंटर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, डेटा या इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, जो भी आप लोग कंप्यूटर में डालते हैं डेटा, इसकी खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है। जब आप गूगल खोलते हैं, क्रोम खोला और उसमें कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे इंडिया इंडेक्स या फिर इंडिया का कोई भी रैंकिंग, तो तुरंत पूरी पूरी लाइन लिखी हुई नीचे आ जाती है। तो वो आपका सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो होती है कैश मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी से ही आपका डेटा वहाँ पे आता है। तो जब भी आप किसी डेटा को या इंस्ट्रक्शन को खोजते हैं तो उस समय जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेमोरी है वो है कैश मेमोरी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए कैश मेमोरी। कुछ आपका जो न्यूज़ चैनल हैं, सॉरी, जो आपका ऑनलाइन अगर आप देखते हैं सर्च करके तो मेन मेमोरी भी दिखा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें इसका कैश मेमोरी ज़्यादा सटीक आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है। तो सबसे पहले जब आपका कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो कंप्यूटर अपने ही जो इससे जुड़े हुए पार्ट होते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो हार्डवेयर हो, उनको चेक करता है। तो इसे कहा जाता है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि पोस्ट, ठीक है। तो सबसे पहला किया जाने वाला टेस्ट है पोस्ट। नेक्स्ट आपका किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है। तो मुर्गियों के भोजन में अधिकांश दिया जाता है आपका, प्रयास किया था विटामिन ए और विटामिन के, ठीक है। आपने पढ़ा होगा विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, विटामिन ए आँख की रोशनी बढ़ाता है, ठीक है। रतौंधी में रोग हो जाता है इसकी कमी से, तो यही विटामिन ए और के की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट देखें, सॉरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही। अब आपका सामान्य हिंदी बताया गया था सिलेबस में 25 नंबर की हिंदी आएगी, और उम्मीद नहीं थी कि इतनी भयानक हिंदी आएगी, ठीक है। बिल्कुल नींद ही उड़ा दी इसने। देखें क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए थे। पहला है, इनमें से कृत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है। तो देखिए भैया कि जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसमें कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय आपने पढ़ा है तो आप लोग अच्छे से बना पाए होंगे। कृत प्रत्यय कहने का मतलब होता है जो प्रत्यय क्रिया में लगाकर बनाए गए, क्रिया में कोई प्रत्यय लगाकर बनाए गए, ठीक है। और तद्धित होता है जो संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण के पीछे लगाए जाते हैं। तो इसमें आपका देखें होनहार जो है, इसमें होना क्रिया है और हार प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर होनहार होना चाहिए। लेकिन एक सस्पेंस यहाँ पे है कौरव के साथ। इसमें अगर आप माने कुरु देश माने तो कुरु देश के हिसाब से तो होनहार सही हो जाएगा, यहाँ पे कौरव गलत। लेकिन कुरु अगर क्रिया होगी, कुरु मतलब करना होता है, तो कुरु भी अपने आप में क्रिया है, कुरु में अगर आप प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पे कौरव बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन इसका जो ज़्यादा सही आंसर होनहार होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वासुदेव में प्रयुक्त प्रत्यय। तो वासुदेव जो है आपका यहाँ पे जब आप प्रत्यय पढ़ते हैं तो प्रत्ययों में क्या होता है
कि अ प्रत्यय जहाँ पे लगता है, मूल शब्द जहाँ पे आप लोग खोजते हैं तो आपको प्रत्यय निकल जाता है। तो वासुदेव में जो मूल शब्द है वो वसुदेव है। तो वसुदेव में जब आप अ प्रत्यय लगाएंगे तो इसमें विकार उत्पन्न होगा पहले वर्ण में, ठीक है। तो वो का हो जाएगा वा, तो इसमें अ प्रत्यय सही था, वासुदेव बन जाएगा, ठीक है, वसुदेव का। तो इसमें मूल शब्द आपने छांटना होता है। तो ये आपका इसका सही आंसर था ए। नेक्स्ट देखें, सांप मरे ना लाठी टूटे। थोड़ा सा मुहावरा घुमा दिया इसका, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि आपका नुकसान भी ना हो और कार्य भी बन जाए, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा बिना हानि के कार्य पूर्ति होना। नेक्स्ट देखें 79, किस शब्द में निरुपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो यहाँ भी जहाँ भी उपसर्ग और प्रत्यय आएगा, इसमें हम हिंदी की वीडियो जब देंगे तो उसमें कवर करेंगे अच्छे से, उपसर्ग प्रत्यय में क्लियर करवा दूंगा आपके। तो उपसर्ग और प्रत्यय कैसे छांटते हैं, तो आप मेन शब्द को जो आपका मूल शब्द है उसे निकालते हैं। तो यहाँ देखें, निराहार अगर देते हैं तो आहार मूल शब्द है, निरुपसर्ग लगा है। निरीह में निरुपसर्ग लगा है ईह, ठीक है, मेन शब्द है। निरुत्साह निरुपसर्ग लगा है, उत्साह मूल शब्द है। और निराला आपका, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, जो निराला है इसमें निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकतंत्र शब्द का विलोम। तो सभी जानते हैं लोकतंत्र का राजतंत्र होगा, ठीक है। इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है। मैंने जो हिंदी की वीडियो दी हैं और सबसे पहले उसमें टॉपिक पढ़ाया गया है वर्णमाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा, मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था। ड और ढ जो होते हैं ये द्विगुण व्यंजन या फिर उच्छिप्त व्यंजन या द्विस्पृष्ट व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोगों को लगता है कि भैया ये तो बहुत ईजी है, इसे कौन नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे एक विराम चिन्ह आपका पूछा गया है, ये दिया हुआ है। तो ये होता है आपका अर्ध विराम, ठीक है। अल्प विराम छोटा सा कॉमा और इसके आगे ऊपर लगा दें बिंदु, तो ये हो जाएगा आपका अर्ध विराम। और इस बिंदु को और बढ़ा दें, पूरा कर दें तो पूर्ण विराम, ठीक। तो यहाँ पे सही आप इसका आंसर होगा अर्ध विराम। नेक्स्ट देखें, दूल्हा का तत्सम रूप क्या है। तत्सम तद्भव की वीडियो भी आएंगी, उसमें मैं ऐसे शब्द क्लियर करवाऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और पूछे भी जाते हैं। तो दूल्हा का जो सही तत्सम रूप होता है वो होता है दुर्लभ, ठीक है। माना कि आजकल दुल्हन ज़्यादा दुर्लभ है, लेकिन इसका सही आंसर दुर्लभ होता है दूल्हा का। नेक्स्ट देखें, उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है। तो ये भी मैंने किया हुआ था, जोर देके बताए थे, य र ल व। मैंने बताया था कि इनकी प्रॉपर्टीज आपसे अलग से पूछी जाती हैं, इसलिए एक एक करके हम इन सबके गुण देखेंगे। और चार्ट बनवाया था, आप लोगों ने देखी होगी वीडियो तो सबका क्लियर हुआ होगा ये। तो इसका सही आंसर था दंतोष्ट। मैंने बताया था एकमात्र व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आंखों में खून उतरना। तो इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, ठीक है। अगला है सुनक शब्द किसका पर्यायवाची है। तो देखिए स्वान सुनक ये सब होते हैं आपके किसके, कुत्ता के पर्यायवाची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखें, उत्तराधिकार में मिली जायदाद। तो बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हैं और लगा क्या है पैतृक संपत्ति। तो भैया उत्तराधिकार में मिली जायदाद के लिए एक शब्द बनता है आपका रिक्त, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखें, वह जो न करे सो थोड़ा। तो इसमें हम संज्ञा सर्वनाम जब कवर करेंगे तो उसमें अच्छे से कवर कर लेंगे सर्वनाम के कितने प्रकार हैं और उन्हें कैसे याद रख सकते हैं, उनकी क्या ट्रिक है, आप कैसे उन्हें समझते हैं। तो इस आधार पर हम इन्हें पूरा कवर करवाएंगे। तो इसका जो सही आंसर था, जहाँ पे आपके दो सर्वनाम एक साथ आते हैं, ठीक है। जैसे आपने जैसा तैसा, ठीक है, जैसा वैसा या जिसकी उसकी, तो इस तरीके से एक साथ जोड़े में आएंगे तो वहाँ पे संबंधवाचक होता है। तो यहाँ पे भी दो जोड़े में आए हैं, जो और सो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है संन्यास में कौन सा उपसर्ग है। तो संन्यास में हो जाएगा आपका सम उपसर्ग। नेक्स्ट देखें, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म कौन सा है। तो देखिए कृत्रिम का विलोम तो प्रकृत होता है, ठीक है। अनग का सनग, तो ये थोड़ा सा सस्पेंसिव है, अनग का सनग। बाकी औरस का जारज होता है, ये सही है। संधि का जो है, संधि का आपका सही जो आपका विलोम है वो विच्छेद होता है, जबकि विग्रह जो है समास का होता है। तो इसमें एक ऑप्शन तो ये भी हो सकता है, लेकिन अनग का भी आपका सनग नहीं होता है, अनग का होता है अग, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरीके से विलोम की दृष्टि से गलत युग्म है। तो अब देखते हैं कि आयोग इसमें क्या मानता है। ज़्यादा सही आपका बी वाला होगा, अनग का सनग, क्योंकि अनग का होता है अग, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हंसा थे सो उड़ी गए, कागा गए भये दीवान। यानी कि जो हंस थे वो तो उड़ गए चले गए, उन्हें तो कुछ मिला नहीं, लेकिन जो कौवे थे वो आपका दीवान बने बैठे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भले लोगों के हाथ से, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आ जाना, ठीक। वही वाली बात होगी ये, ऐसा कलयुग आएगा हंस दुनिया दाना चिनका, कौवा मोती खाएगा। तो वो वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है अमावस की अंधेरी रात। तो देखिए आपने इसमें सिलेबस में दिया हुआ था कि एक वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला आप लोग पढ़ लें करके, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपने तैयार किया होगा। अमावस की जो अंधेरी रात है, इसमें आप लोग देखें रा का रजनी, ये सिंपल रात के पर्यायवाची हैं।
निशीथ देखते हैं तो ये वर्ण कई बार पूछा गया है पहले भी, ठीक है। निशीथ जो है ये अर्धरात्रि के समय को कहते हैं, यानी कि आधी रात। तो इसमें बचता है एक ही कुहू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमावस की काली रात कुहू कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अजंत शब्द का संधि विच्छेद है, ये व्यंजन संधि से पूछा गया है, जिसका सही संधि विच्छेद होगा अच प्लस अंत। तो अच और अंत को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका चौका हो जाएगा जौ। आपने इस व्यंजन संधि में पढ़ा होगा, उसी वर्ग का जो आपका पंचमाक्षर आए तो क्या हो जाता है, यहाँ पे उसी वर्ग का दूसरा तीसरा चौथे वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। तो ये आपकी व्यंजन संधि की एक परिभाषा है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, अच का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है। तो जयचंद अगर आप देखें तो जयचंद तो एक ही था, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन जयचंदों प्रयोग किया गया है। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के आप विशेषण ये बहुवचन बना देते हैं तो हो जाती है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक और भाववाचक दो ऐसी संज्ञा हैं जो केवल एक वचन में प्रयुक्त हो सकती हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या कर दिया है, बहुवचन बना दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए भैया, तद्भव अवश्य जो होता है उसका तत्सम शब्द है, ठीक है। कुकुर, कुकुर का है, यानी कुत्ते का, ठीक है। मयंक जो है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है, मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है जो कि तद्भव है, जबकि तलवार का होता है आपका तरवारी तत्सम शब्द। तो इसमें से तद्भव पूछा है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी मयंक। नेक्स्ट देखें, दिशावर शब्द का तत्सम रूप। तो दिशावर का अगर आप सही तत्सम रूप देखेंगे तो देशांतर होता है, ठीक है। लेकिन आप सामान्यतः जो प्रयोग किया था, सर्वाधिक प्रयोग होने वाला शब्द है वो देशांतर है, तो बहुत से स्टूडेंट इसके साथ कन्फ्यूज हुए थे। तो इसमें आप देखते हैं कि आयोग क्या मानता है, ज़्यादा प्रचलित शब्द या फिर उसका सही तत्सम। तो देशांतर इसका सही तत्सम होता है, तो इसका सही आंसर आपका देशांतर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसमें आपका आयोग देशांतर भी मान सकता है, इसे हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखें, अगर आप अनुभव की बात करते हैं तो अनु प्लस भव, ठीक है, यानी कि अनु उपसर्ग है। अनवीक्षण की बात करते हैं, बहुत से लोग इसे भी लगा के हैं, तो अनवीक्षण में क्या होगा, अनु धन ईक्षण, यहाँ पे हो जाएगी आपकी यण संधि और ये बन जाएगा अनवीक्षण, ठीक है। ये शायद पहले ही पूछा गया है एग्जाम में। अनुभाव में भी अनु उपसर्ग लगा है, लेकिन अगर आप अनुदात्त की बात करते हैं तो यहाँ पे है अन प्लस उदात्त, ठीक है। तो अन प्लस उदात्त में आपका अनु नहीं बल्कि अन उपसर्ग है। अब इतनी डिटेल पूछी है, इतना डीप पूछा गया है, तो बहुत से स्टूडेंट का ये गलत हुआ है। ये आपका कहीं से कहीं तक 12th लेवल के पेपर का क्वेश्चन नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर था ए, ठीक है, अनुदात्त। नेक्स्ट देखें, आपका यज्ञ वेदी शब्द में कौन सा समास होगा। यज्ञ वेदी क्या होती है, वेदी जहाँ पे यज्ञ किया जाता है, ठीक है। एक चौखट सा वो बना दिया जाता है, जैसे सगड़ होता है घर में, ठीक है, आग जलाने के लिए। तो इस प्रकार इष्टिका से एक चौखट आपका आयताकार जगह बना दी जाती है जिसमें आग लगा के यज्ञ किया जाता है, तो वो यज्ञ के लिए तैयार किया जाती है। तो यहाँ पे के लिए शब्द आएगा, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यज्ञ के लिए वेदी अर्थात यज्ञ वेदी, तो इसका सही आंसर होगा संप्रदान। नेक्स्ट देखें 99, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। तो यहाँ पे तृष्णा त्रिस प्लस न सही है, निर्गुण का नि प्लस गुण सही है, नाविक का नौ प्लस इक, ठीक है, अयादि संधि आपने पढ़ी होगी, ये भी सही है। लेकिन यशोदा का क्या होगा, यशः प्लस दा, यहाँ पे विसर्ग संधि होनी चाहिए थी, लेकिन इसने गलत दे दिया यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अंतिम प्रश्न है, निम्न में से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए भैया, पर्यायवाची वाले जो शब्द हैं इन्हें आपने याद ही करना पड़ता है, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो भ्रमर का मिलिंद होता है आली, अली, आली, यहाँ पे आपने समानार्थक शब्द में पढ़ा होगा। अली मतलब भंवरा होता है, आली मतलब सखी होता है, ठीक है। और इसका द्विरेव भी जो है भंवरे का है, जबकि पारावत भंवरे का नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये था आपका आज का 5 मार्च 2023 को आयोजित जो कनिष्ठ सहायक परीक्षा थी 12th लेवल की, उसका क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो कि बहुत ही हार्ड था। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो इसकी मेरिट है वो भी काफ़ी कम जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और यहाँ पे जो मैंने आंसर दिए हैं वो सारे के सारे ऑथराइज्ड सोर्स से सर्च करने के बाद दिए, इसलिए वीडियो लेट आई है। तो आप लोग इन्हें एक तरीके से सही मान सकते हैं। जहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो वहाँ पे मैंने बता दिया कि सस्पेंस है भैया, आयोग कुछ भी मान सकता है। तो उन क्वेश्चंस को छोड़कर आप अन्य क्वेश्चंस में अपने आंसर मैच करके देख सकते हैं इसको क्या बन रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू।